इतने साल में हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद ये बात तो मैं आज जान गई हूँ कि किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट को कराने के बाद आपके बालों को नुकसान ही होता है, बाल ड्राई डल डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल अलग होता है। तो आप में से वो लोग जो कि सोच रहे हैं किसी भी किस्म की रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या केराटिन कराना, कोई भी ट्रीटमेंट कराना, तो थोड़ा सा अपने बालों को और वक्त दीजिए और आज जो रेमेडी बना रही हूँ वो एक दफा बना के तो देखे, लगा के तो देखे। ये रेमेडी आपको रिजल्ट देगा और आपको किसी भी पार्लर की ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इनफैक्ट किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये आपके बालों को सॉफ्ट करेगा, मुलायम करेगा और मैनेजेबल करेगा। सबसे बढ़िया बात बताऊं, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपके घर में मौजूद होंगे, और अगर घर में नहीं है तो बराबर वाली दुकान तो डेफिनेटली मौजूद होंगे, या ऑनलाइन जिंदाबाद। लेकिन इस रेमेडी को बनाने से ज्यादा आपको फोकस इसमें करना है कि लगाना किस तरीके से है। एक ही रेमेडी में दो चीजें बनाऊंगी और दोनों चीजों को आपस में मिलाकर आपको लगाना है, तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। पहले चल के देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक ग्लास का कंटेनर ले लेना है। अगर आपके पास ऐसा जार नहीं है तो कोई भी एक साफ सा बोल भी चलेगा, लेकिन ग्लास कंटेनर ज्यादा सूटेबल होता है फर्मेंटेशन के लिए। रीजन जानते हैं? क्योंकि ग्लास नॉन रिएक्टिव होता है, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होते, स्पेशली राइस वाटर के एक्टिव एंजाइम्स के साथ। इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती और कोई भी स्टेन रहता नहीं है, और ये हाइजीनिक होता है। और इसमें जो फर्मेंटेशन हम करने वाले हैं ना वो इवनली होती है और सेफली हो जाती है। अब हम लेंगे चावल। मैंने यहाँ पर 1 कप व्हाइट राइस लिए हैं। अपने हेयर लेंथ के हिसाब से ही मैंने लिए हैं। आप अपने बालों की लेंथ और डेंसिटी के मुताबिक क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइप के चावल चलेंगे, चाहे व्हाइट हो या ब्लैक राइस हो, जैस्मिन राइस हो, जो भी है। मैं यहाँ पे आपको दोनों किस्म के राइस दिखा रही हूँ। ब्लैक राइस इस तरीके से दिखते हैं एंड व्हाइट राइस का तो आपको पता ही है। आप चाहे तो ब्लैक राइस भी ले सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जिसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं जो हेयर फॉल को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रिड्यूस करते हैं। अब चावल को सिर्फ एक मरतबा वॉश करना है। ज्यादा वॉश करने से उनका नेचुरल स्टार्च निकल जाता है, जो फर्मेंटेशन और स्लिप दोनों के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हम इसे सिर्फ एक दफा ही वॉश करेंगे। अब चावल को हमें ग्लास जार के कंटेनर में डाल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। इसमें ख्याल से आपको गर्म पानी ही डालना है, रूम टेम्परेचर वाटर नहीं डालना। गर्म पानी फर्मेंटेशन को स्पीड अप करता है और राइस के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से रिलीज कर देता है। अब पानी का अंदाजा थोड़ा ज्यादा रखें, आपको इसमें कम नहीं ज्यादा ही पानी डालना है। क्यों? क्योंकि बाद में हम दोनों अलग अलग रेमेडीज बनाएंगे। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको बनाना है। अब क्या करना है, इस कंटेनर को कम से कम बंद कर आपको 24 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यानी कि 48 आवर्स रखना है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इसको धूप में रखने की जरूरत नहीं है। बस इसको दिन में 1 से 2 मरतबा आपको इस तरीके से शेक करते रहना है, ताकि फर्मेंटेशन ना आसानी से पूरी जगह इवनली होती रहे। आप जानते ही होंगे कि जो याओ वुमेन है चाइना की, जिनके बाल नी लेंथ तक होते हैं ना, वो सेंचुरी से फर्मेंटेड राइस वाटर यूज करती आ रही है और एज अ नेचुरल क्लींजर और स्ट्रेंथनर यूज करती है। उनके बालों को क्लीन भी करता है और बालों को मजबूती भी देता है। अब आपको क्या करना है, 1 दिन बाद की क्लिप आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखेंगे कि पानी का कलर हल्का सा क्लाउडी हो गया, यानी स्लाइटली व्हाइटिश टाइप हो गया है। ये फर्मेंटेशन का निशान है। इस पानी को एक बोल में स्ट्रेन कर लीजिए। अब क्योंकि ये एक ही दिन हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अगर आप इसे ज्यादा रखेंगे तो इसमें स्मेल आएगी, लेकिन स्मेल का मतलब ये नहीं है कि ये खराब हो गया है, बल्कि इसमें जितनी फर्मेंटेशन होती रहेगी उतना ये फायदेमंद होता रहेगा, लेकिन स्मेल भी इसमें ज्यादा आती जाएगी। अब हम अपने साफ हाथों से इन चावलों को अच्छे तरीके से स्मैश कर लेंगे, जेंटल प्रेशर से, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है ना और न्यूट्रिएंट है वो पानी में अच्छे तरीके से हमारे हाथों के प्रेशर से निकल के आ जाए। इससे चावल थोड़े टूटेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। इस तरीके से चावल को हल्का हल्का सा टूट जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रात पहले भिगोए हुए थे और ऊपर से हम इसके हाथ से निचोड़ रहे हैं। सिर्फ बेनिफिशियल एक्सट्रैक्ट इसमें से निकलेंगे। अब आपको एक नॉर्मल सी स्प्रे बॉटल लेनी है। इतनी स्प्रे बॉटल होगी तो भी काफी है, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें से निकालना है। अब इसमें से क्या करेंगे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर का जो राइस वाटर है ना, वो आप चावल का पानी इसमें से ले लेंगे, अंदर के चावल नहीं लेने। स्प्रे बॉटल में डालने से एप्लीकेशन टारगेटेड होती है और कंट्रोल होती है। वो लोग जो कि कहते हैं कि हमें कॉटन से लगाने में आसानी होती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए स्प्रे बॉटल का आपको एडवाइस करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन सी जड़ में लगा रहे हैं। सेकेंडली बहुत ज्यादा जाया भी नहीं होता। अब आप इसे चाहें तो इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आराम से 1 हफ्ते तक ये खराब नहीं होगा। अगर स्मेल बहुत खट्टी सी आती है या खराब सी आती है तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये जितना फर्मेंट होगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी होगा। अब इसे रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो बचा हुआ राइस है और राइस का वाटर है ना, आपको एक स्टील पैन में डाल देना है। इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर बॉईल करें। स्लो फ्लेम पर बॉईल करने से पानी इवेपोरेट हो जाता है या राइस के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए वो सारा पानी खत्म जल्दी हो जाएगा। इस बॉइलिंग प्रोसेस को हम इन्फ्यूजन कहते
लेते हैं। अब यहाँ पे 2 किस्म के राइस वाटर हम बना रहे हैं। पहला हमने इन्फ्यूजन से बनाया था और दूसरा हम इसे कुक कर रहे हैं चूल्हे पे। जो कुक राइस वाटर होता है वो क्रीमी होता है और उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जबकि जो हमने पहला वाला फर्मेंटेड राइस वाटर बनाया था जो कि सिर्फ बॉटल में डाल के बनाया था वो लाइट वेट होता है और उसमें प्रोबायोटिक ज्यादा होता है। कहने का मकसद ये है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो फर्मेंटेड राइस वाटर है वो आपको 1 हफ्ते तक फ्रिज में चल जाएगा, लेकिन जो कुक राइस वाटर है वो थोड़े से 2-4 दिन ज्यादा चल जाएगा क्योंकि वो कुक हो चुका है। फायदे दोनों में इक्वल हैं और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अब जब इसमें एक आध उबाल आ जाएगा हम इसमें डालेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाले हैं लौंग यानी कि क्लोव। सिर्फ वो ही डालने हैं जिनके ऊपर से मुंह इस तरीके से बना हुआ हो। सिर्फ 5 लौंग हमें चाहिए होंगे। ख्याल रखिएगा कि जिसमें मुंह ना हो वो मत लीजिएगा। लौंग हेयर में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है और डैंड्रफ को खत्म करता है। अब जो मौसम आ रहा है ना उसमें डैंड्रफ, इचीनेस और बहुत सारा बिल्डअप हो जाता है, तो लौंग आपको हर रेमेडी में कोशिश करके यूज करना ही चाहिए। ये फ्रिज को भी कंट्रोल करता है और बालों को स्मूदर बनाता है। आप में से काफी लोग ये बात शायद नहीं जानते होंगे, तो वरी नॉट, मैंने आपको बता दी है कि बालों के फ्रिज को भी कंट्रोल करने में बहुत उम्दा चीज है। अब हम डालेंगे इसमें ऑरेंज पील यानी जो ऑरेंज के छिलके होते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालते हैं तो इससे आपको विटामिन सी का बूस्टअप मिलता है। ये सिर्फ बड़े टुकड़ों में डालिएगा, जो छोटे छोटे पीसेस है ना उसको मत डालिएगा। रीजन ये है कि आगे जाके हम इन पीसेस को निकाल लेंगे। अगर आप बहुत छोटे छोटे पीसेस डालेंगे तो वो निकलने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए कोशिश कर इसको बड़े बड़े छिलके को लीजिए, वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। ऑरेंज पील में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और सिट्रिक एसिड होते हैं जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये आपके स्कैल्प को यानी खोपड़ी को डिटॉक्स करता है, शाइन देता है और वॉल्यूम भी देता है। अब इसे आपको 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है जब तक चावल सॉफ्ट ना हो जाए और पानी इस तरीके से गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर का हो जाए। जैसे ही ये हो जाएगा चूल्हे को आप करेंगे बंद और हमें क्या करना है, इसमें से जो छिलके थे कीनू के या ऑरेंज की पील वो हमें निकाल लेना है। निकालना इसलिए जरूरी है कि आगे जाके हम इससे ब्लेंड करेंगे। अब इस मिक्सचर को मैंने तो गरम गरम ही ब्लेंड कर लिया था, आप चाहे तो थोड़ा सा ठंडा होने दे सकते हैं। अब अगर आप इसे ठंडा होने देंगे तो फर्क ये पड़ेगा कि इसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लेंड करते वक्त आपको ऊपर से पानी डालना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बिल्कुल बेनिफिशियल है, आप वैसा भी कर सकते हैं। डू वॉट एवर सूट्स यू। मेरे पास इस तरीके से गरम गरम था, मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। आप चाहे तो ठंडा भी यूज कर लीजिए, दोनों ऑप्शन फाइन है। अगर आपके पास ब्लेंडर है, चॉपर है, मिक्सी है, किसी में भी आप कर लेंगे तो इसका अच्छे से क्रीमी पेस्ट बनने लगेगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास पुराने बॉइल्ड राइस पड़े हैं तो आप क्या करेंगे, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करके इसको ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो आप नोट करेंगे कि ये और भी थिक हो रहा है। स्पेशली अगर आप इसमें बॉइल्ड राइस डालेंगे ना तो ये जो हमने मिक्सी में बनाया है ना ये और ज्यादा जल्दी थिक हो जाएगा। इसीलिए जरूरत पड़ने पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड में देखिएगा कैसी कंसिस्टेंसी बनती है। अब आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, हालांकि अभी ये गर्म ही है, ठंडा होने पे ये और थिक हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। एलोवेरा सूदिंग होता है, हाइड्रेटिंग होता है और आपको एक नेचुरल स्लिप देता है। आपने जो पार्लर में लंबे घने सिल्की बाल देखे हैं ना आफ्टर रिबॉन्डिंग, ये एलोवेरा आपको वैसे बाल दे सकता है, सिर्फ आपको उसको यूज करना आना चाहिए। ये फ्रिज को कंट्रोल करता है और जो आपके बाल अटक जाते हैं ना, टैंगल हो जाते हैं, उनको भी कम करता है। अगर आप प्लांट से फ्रेश पत्ता ले रहे हैं और उसमें से एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एलोवेरा जो प्लांट वाला होता है उसमें 80 to 90% से पानी ही होता है। अब हम इसमें डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट, इसमें जाएगा ग्लिसरीन। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अंदाजे से ही डाला था। आपके बालों में अगर शाइन नहीं है, लस्टर नहीं है, आपके बाल रूखे सूखे रहते हैं तो ग्लिसरीन जरूर यूज कीजिए। ये एक ह्यूमैक्टेंट होता है। ह्यूमैक्टेंट क्या होता है कि आपकी जितनी भी हवा और मॉइस्चर है ना वो सारा खींच के बालों के अंदर ले आता है और बालों के अंदर ही स्टोर कर लेता है। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है और बाल की जो नोके हैं, जो बाल के एंड्स है वो ड्राई रहते हैं, रफ रहते हैं, उनके लिए तो परफेक्ट सोल्यूशन है। अब इसमें डालेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज योर कैस्टर ऑयल, जिसे हम आम जबान में अरंडी का तेल कहते हैं। ये बालों को थिक करता है। वो लोग जो कि कहते हैं कि बालों में जान नहीं है, बाल थिक नहीं है, बाल नीचे से पतले हो रहे हैं, स्टार्ट यूजिंग कैस्टर ऑयल। ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और अगर आपके नीचे स्प्लिट एंड्स हो गए हैं ना तो उनको ट्रीट करने के बाद ये आगे स्प्लिट एंड होने से उसको बचाता है, यानी प्रिवेंट करता है। इसमें हम सब जानते हैं कि रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि आपकी स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और वंस अगर स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी।
अब इसे हम इस तरीके से किसी भी शीशे, सिरेमिक या ग्लास के कंटेनर में निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा बनाया है। अगर आपका भी ज़्यादा बन जाता है और इफ़ यू वांट टू स्टोर इट, हमेशा से किसी भी शीशे के कंटेनर में स्टोर कीजिए। स्टील या लोहे में ये इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसीलिए शीशे का कंटेनर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप इसे चाहें तो फ्रिज में भी थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। अब इस तरीके से इसको क्रीमी टेक्सचर में बनाना है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगा ये थिक हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर कर इसको मिक्स कर कर क्रीमी कंसिस्टेंसी में दोबारा ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब इसमें हम डालेंगे अपना बूस्टर, हेयर ग्रोथ बूस्टर और हेयर शाइन बूस्टर। हम सब जानते हैं ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स। हर किसी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती है। अगर हम इसे सिर्फ टॉपिकली यानी कि बालों में लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितने इंटरनेशनल यूनिट्स की हो, जो भी इसकी स्ट्रेंथ है आप यूज कर सकते हैं। मेरे बाल बहुत रफ थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज किए हैं। आपको मिनिमम 2 तो यूज करनी ही करनी है, लेकिन 4 से ऊपर मत बढ़ाइएगा। इतनी क्वांटिटी के लिए ये इनफ क्वांटिटी है। अब ये मजेदार सी क्रीम तो हमने बनाई है, इसे खानी नहीं है, हाँ, इसको सिर्फ लगाना है। किस तरीके से लगाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बतन इसको बनाने के। इसको लगाने का असर आपको तभी मिल सकता है जब आप ये मेरा 4 स्टेप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको अपने बालों को डिवाइड कर कर अच्छी तरीके से कोम करना होगा। कोम हमेशा आप नीचे वाले बालों में पहले करेंगे, फिर ऊपर वाले बालों में करेंगे। अगर आपके पास वुडन कोम है तो वेल एंड गुड, वरना एक डीटैंगलर ब्रश के नाम से आता है, ऑनलाइन अमेजोन या किसी भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं कौन सा डीटैंगलर ब्रश यूज करती हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक्स में। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, क्योंकि अगर आप पहले से ही अपने बालों में से सारी उलझन निकाल देंगे ना तो आपका हेयर फॉल बहुत कम होगा। स्टेप नंबर 2 में आपको करना होगा अपना बीच से पार्टीशन, और इतना पार्टीशन करना है कि इक्वली आपके बालों में ये लगे। अब किस तरीके से करना है कि जब आप अपने बालों को अच्छे से पार्टीशन कर लेंगे तब आपको लगाना होगा इसमें वो राइस वाटर जो कि हमने पहले बना के रखा था। इस राइस वाटर से आपके बालों को नरिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके बाल वेट होंगे और सूखे नहीं रहेंगे। जब बाल ड्राई होते हैं और आप उसमें किसी भी किस्म का हेयर मास्क लगाते हैं तो उससे फर्क ये पड़ता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। अगर आपने भी ये बात नोट करी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको हेयर मास्क लगाने से हेयर फॉल बढ़ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप पहले अपने बालों को गीला नहीं करते और सुलझाते नहीं है। अच्छे तरीके से राइस वाटर अपने बालों में लगाइए, स्कैल्प पर, हेयर लेंथ पे, और फिर हमारा आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बहुत ही आसान है। आपको लगाना है ये क्रीम जो हमने भी बनाई थी। क्रीम लगाने के लिए एक इजी टेक्निक बताऊं, आपको लेना है अपने बालों की लंबाई, पहले उसको कवर कीजिए और फिर जो बच जाता है उसको अपने स्कैल्प पे लगाइए। अगर आपको सूट करता है तो आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से लगाया था और इसके सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले थे। अच्छे तरीके से लेंथ पे लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए, और जब आपके सारे बाल अच्छे तरीके से इसमें से कवर हो जाए तो आपको अपने बालों को हल्का सा ऊपर करना है और फॉलो करना है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको करना होगा एक ऐसा काम जो कि बहुत जरूरी है। आपको करनी होगी एक शावर कैप, और एक शावर कैप लेके अपने बालों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। रीजन पता है क्या है? इसमें है चावल। अब आप खुद देखिए, चावल जब रात भर के लिए बाहर आप रख देते हैं, सुबह देखते हैं बगैर ढके होते हैं तो कितने कड़क हो जाते हैं। सिमिलरली अगर ये मास्क आपका हवा में रहेगा तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और क्रस्टी फील देगा। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से शावर कैप से कवर कर लीजिए। आपको सिर्फ इसको 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक ही रखना है और फिर इसको वॉश कर लेना है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला आपके बालों को डेफिनेट रिजल्ट्स देगा। वॉश किस तरीके से करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इसके फुल बेनिफिट्स मिले तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले इसको वॉश करना होगा सादे पानी से। सादे पानी से होगा ये कि जितने भी जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो सारे निकल जाएंगे। जब वो अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, अपने बालों को हाथ लगाइएगा, आपको बहुत सॉफ्ट बाल फील हो रहे होंगे। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे शैम्पू। कोई भी जेंटल शैम्पू चाहिए, यहाँ पे हमें क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं चाहिए। वो लोग जो कि क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज कर रहे हैं वो इस दिन स्किप कर देंगे, हफ्ते के बाकी दिन आप यूज कर सकते हैं। अब जो जेंटल शैम्पू आते हैं उसमें आप बेबी शैम्पू जिसमें नो टीयर्स होते हैं वो यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं इसका रीजन जानना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अब आप कौन सा शैम्पू यूज करेंगे? अगर आपके पास मेंबरशिप वाला शैम्पू है तो वेल एंड गुड, आप वही यूज कीजिए। उससे अच्छा कोई भी शैम्पू मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। वरना आप कोई भी जो घर वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। ये जो स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है ये उन लोगों पे ज्यादा काम करती है जिनका स्कैल्प क्लीन होता है, उसमें किसी भी किस्म का बिल्डअप नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, उन लोगों में बालों की रीग्रोथ भी और ज्यादा होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं आई स्कैल्प थेरेपी। ये आई स्कैल्प थेरेपी की जो वीडियो है वो मेंबर्स ओनली वीडियो है,
तो वो देखने के लिए आप अभी के भी यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा बॉन्ड रिपेयर सीरम जो कि आपके इन बालों को लंबे टाइम के लिए सॉफ्ट रखेगा, वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।